बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब पर ऐसे हैं जो आप लोगों का माइंड वॉश करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं वो टीचर्स होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं बनता बच्चों को डिप्रेस करने का, उनका कोई मतलब नहीं बनता बच्चों को डिमोटिवेट करने का, राइट। एक प्रैक्टिकल जो नॉलेज, एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, एक ट्रू इंफॉर्मेशन, एक सही गाइडेंस और एक सही अपडेट जो है वो शायद ही कुछ एक यूट्यूबर्स हैं जो चैनल पर हैं, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा तो डराने का काम करते हैं। तो आप लोगों को मैंने इस वीडियो में यही बोलना है कि यूज योर ब्रेन, ओके। अपना खुद का दिमाग यूज करना है, कोशिश करनी है कि फेक न्यूज में बीच में ना आए, ओके। कोशिश करनी है कि जो आपको लगे, क्योंकि देखो आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोगों को पता है कि कौन बंदा जो है वो एक ही चीज को घुमा फिरा के बता रहा है, और घुमा फिरा के बताने के साथ साथ वो ऐसी चीजें बोल रहा है जो एक्चुअली में है ही नहीं। तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने कुछ एक यूट्यूबर्स को देखा, जैसे उन्होंने बोला कि भाई पेपर चेकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, फिर 2-3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो बच्चे देखने लगे। उसके बाद बोल रहे हैं अभी तो पेपर चेकिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, पेपर जाना स्टार्ट होंगे। तो मतलब कि इनडायरेक्टली वो जस्ट आप लोगों की अटेंशन, आप लोगों के व्यूज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शंस, जो आप लोग उनको सब्सक्राइब करते हो उसके लिए वो हैं, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू राइट इन्फॉर्मेशन समटाइम्स, ओके। समटाइम्स दे आर राइट बट समटाइम्स दे आर रॉन्ग। तो आप लोगों को अपना ब्रेन यूज करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये जो टाइम है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव और इतना ज्यादा क्रूशियल होता है कि जो हमें बोल देते हैं ना वही हमारा दिमाग जो है वो कैच कर लेता है। अगर हमारा, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मुझे कमेंट करते हैं बच्चे कि मैम हमने 18, 19, 20 नंबर तक का करा है और क्या मैं पास हो सकता हूँ? तो अगर इफ ही इज इन 12th क्लास सो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो पास हो। बट यहाँ पर बात ये बनती है कि अगर आपका पेपर हार्ड आया है या फिर आपका पेपर जो है वो इस तरीके का रहा है कि वहां पर मॉडर्नाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिल जाए, 3-4 नंबर कम बन रहे हैं, वहां पे बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, बट 8, 10, 12 नंबर बोनस में नहीं मिलते, 8, 10 मार्क्स जो है वो ग्रेस मार्क्स में नहीं मिलते। तो उस कंडीशन में इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग ये बताएं बच्चे को कि आपको पेपर दोबारा देना पड़ सकता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ये नहीं कि सबके सब पास हो जाएंगे, सबको जो है वो फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे, ऐसी अफवाह में नहीं रखना है। तो ऐसी अफवाह में आपको आना भी नहीं है। उससे क्या होगा, आप आगे के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, और आगे के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपको 1 महीने बाद दोबारा से जो पेपर देना है ना वो आप प्रिपेयर नहीं करोगे और दोबारा से कंपार्टमेंट फेस करोगे। तो आपको ध्यान यही रखना है कि कोशिश करो कि जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं उसमें से कितना सच है वो चीज पता करो, ओके। आफ्टर दैट आप उसके ऊपर काम करो। ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी बोल दिया पागलों की तरह पागल हो गए हो, क्योंकि कोई कुछ भी इस टाइम पर बोल दे। जैसे मुझे कमेंट आते हैं कि मैम अभी मैं जो है मेरे इतने नंबर आए कि मैं पास होता हूँ, अगर उसका चांस नहीं है पास होने का, आई विल नॉट गिव देम फेक होप, ओके। उसकी जगह मैं उनको प्रैक्टिकली ये बोलूंगी कि आप दोबारा पेपर देने की तैयारी करो, हो सकता है कि आप दोबारा पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करो। इस बार जो आपका अच्छा स्कोर शायद ना हो, और पॉसिबल है कि आप कंपार्टमेंट फेस कर सकते हो, बट कंपार्टमेंट डजंट मीन यू आर फेल, ओके। इट इज सिंपली कि आपको वो पेपर दोबारा देना पड़ सकता है, बट आप फेल नहीं हो और आप दोबारा पेपर दे सकते हो। आप ऐसा नहीं, अब मैं आपको डायरेक्ट ये कमेंट करूं कि नहीं तुम तो फेल हो जाओगे, तुम्हारे नंबर बेकार हैं और चांस नहीं है कि तुम पास हो। तो एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट उस बात को जब हम किसी को बता रहे हैं तो उसमें सच कितना है और हम फेक कितना रहे हैं, हम झूठ कितना बोल रहे हैं जस्ट इम्प्रेस करने के लिए, जस्ट व्यूज बढ़ाने के लिए, जस्ट सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो चीज बहुत मैटर करती है। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई द गुड टीचर्स, आइडेंटिफाई गुड पीपल। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब इतना ज्यादा भरमार हो गया है, चैनल्स का इतना ज्यादा भरमार है एजुकेशनल वीडियोस का, कि वहां पर पहचानना बहुत मुश्किल है कि विच वन इज गुड, विच वन इज ट्रू और विच इज नॉट गुड। तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आप अपना दिमाग यूज करें और देखें कि कौन क्या चीज बना रहे हैं और कितनी बार बना रहे हैं। वो एक वीडियो को 10 बार, 20 बार, मतलब 100K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने देखा है यूट्यूबर्स के, बट स्टिल दे आर गिविंग बकवास वीडियोस, बकवास न्यूज, बकवास इन्फॉर्मेशन। उनका कुछ सेंस नहीं बन रहा है। इवन बोल रहे हैं हम कॉपी चेक करने जा रहे हैं और हमारी कॉपी चेक हो रही है, हम देख रहे हैं कोई बच्चे को फेल नहीं किया जा रहा है, सब बच्चे पास हो रहे हैं। इवन आपको मैं ये चीज बताऊं कि जो बंदा कॉपी चेक करता है उनको अलाउड नहीं होता है कि वो बाहर पब्लिकली ये चीजें बोले। तो इसका साफ साफ मतलब ये बनता है दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर जस्ट वांट व्यूज एंड सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम यू ऑल, इसलिए वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो आपको अपना दिमाग यूज करना है यार, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं टीचिंग में हूँ और अगर इफ आई एम गोइंग फॉर गवर्नमेंट टीचिंग, ठीक है, अगर मैं KVS, JNV और
इसके अलावा मैं DSSB इन वाले जो दिल्ली स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल किसी में भी अगर मैं टीचिंग करती हूँ, सो आई एम नॉट अलाउड टू गिव ट्यूशन, ओके, मुझे ट्यूशन देना तक अलाउड नहीं है, बट बहुत सारे टीचर्स फिर भी देते हैं, आई नो दैट, बट ये रूल में लिखा हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको अलाउड नहीं है कि आप ट्यूशन भी दें। तो आप खुद सोचिए, अगर एक पर्सन जो है वो कॉपी चेक कर रहा है और वो खुद कॉपी चेक करने जा रहा है, तो इट इज नॉट अलाउड टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, इट इज नॉट अलाउड टू सी ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और जो लोग करते हैं वो हो सकता है कि प्रीवियस चीजें हों वो आप शो कर रहे हो सकता है वो किसी और से लेकर कर रहे हो, बट अगर जो खुद बोल रहा है कि मैं खुद कॉपी चेक करने जाता हूँ और ऐसा है, तो वो साफ साफ ध्यान रखना वो झूठ बोल रहे हैं, ओके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि फेक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन बहुत ज्यादा उल्लू बना रहा है, कौन सिर्फ व्यूज के लिए पागल हो रहा है, उनके ऊपर ध्यान दो और लोगों को पहचानना सीखो। सबसे मेन चीज बचाओ कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आइडेंटिफाई करो पीपल को कि किस टाइप के हैं, वो किस मेंटालिटी के हैं, कौन सी चीज से आपको पागल बना रहे हैं, ओके। सो आई होप चीजें समझ आई होंगी, अब आप बुद्धू नहीं बनोगे और चीजों को ध्यान से सुनोगे, और वहां से दिमाग खराब करके मेरे चैनल पर कमेंट मत करा करो मैम इतना हुआ है और अब मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ओके। सो आई होप समझ आई होंगी चीजें, ओके। अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे जरूर बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।